राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पिछले प्रसंग हमको याद नहीं रहते, कहाँ कथा चल रही है, कहाँ चल रही है। जो विचार आता है बोलने लग जाते हैं। बहुत पहले जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, इतने की याद नहीं है। शायद किसी स्कूल में पढ़ते थे, याद नहीं है, इतने छोटे थे। उस समय इलाहाबाद में एक संस्था थी, कृष्ण कुंज। वो उसमें गांधी जी तक जाते थे, नेहरू जी तक गए हैं। और वो एक हॉल था जिसमें चारों ओर कृष्ण खड़े हैं। गोल्डन सुनहरा पॉलिश है उन चित्रों पर। वहां पे लोग कीर्तन की प्रतियोगिता करते थे। वहाँ के संस्थापक, उनको हम चाचा कहते थे, थे भी चाचा। बहुत बड़े पैसा वाले थे, यहाँ तक कि राजा लोग भी उनके पास रुकते थे। उन्होंने अपना सारा धन उसी में लगा दिया था। वो हॉल ही ऐसा था कि वहां बैठ जाओ भीतर तो चारों ओर कृष्ण खड़े हैं, दिखाई पड़ता है। अब तो सब मिट गया, अब कुछ नहीं है। क्योंकि उनके मरने के बाद उनका कोई लड़का उत्तराधिकारी नहीं था। उनके ज़माने में कीर्तन प्रतियोगिताएं होती थीं। जन्माष्टमी पर रेल चलती थी, बनावटी गाड़ियां, खिलौने जैसे, उसको देखने के लिए लोग जाते थे। ट्रेन चली और 84 लाख योनियों के पार करके मनुष्य शरीर पर पहुंची। उस स्टेशन पर वो अनाउंसमेंट होता था। ये सब वैभव था।
ऐसा पैसा का उपयोग आज तक किसी ने नहीं किया। जितना उनका द्रव्य था, करोड़ों रुपए का, एक एक पैसा उन्होंने भगवान के लिए लगा दिया। तो हम भी जाते थे वहाँ कीर्तन करने, कृष्ण कुंज कहते थे उसको। तो वहाँ मीरा का पद सुना था, उस समय शायद हम 8 वर्ष के रहे होंगे शायद, बहुत छोटे थे। वो पद जब वहां सुनने के बाद जब लौटे तो आज तक उस पद को भूल नहीं पाए। बहुत पढ़े भागवत गीता उपनिषद पुराण, लेकिन वो पद आज तक भूला नहीं। और वो पद था, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। भोर भय निधि उठ जाऊं, सांझ परे घर आऊं। मेरी वाकी प्रीत पुरानी, बाल बाल बल जाऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिर जाऊं। जहां बिठारे तिथि बैठूं, जो दे दे सो खाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। आखिर में 2 कड़ियां हैं, वो कुछ भूल रहे हैं। उसका भाव यह था कि मैं अपने आप कुछ खाती नहीं हूं, जो दे देता है वही खा लेती हूं। जो पहरा देता है वो पहन लेती हूं। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है, कैसा कपड़ा चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए। जहां बिठालता है बैठ जाती हूं। मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई कमरा नहीं है। मेरी वाकी प्रीत पुरानी, बार बार बल जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो ये पद सुन के हम वापस आए जहां रहते थे, हमारा घर था। और एक बार के सुनने में ही इतना याद हो गया, करीब करीब याद सा है, जीवन भर नहीं भूले। हाँ, यही पद है। इसको प्रहलाद सभा में छपवाया भी था।
ये बात, ये पद इसलिए याद आया कि डॉक्टर लोग कहते हैं जहाँ जहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, कि इसमें दर्द बहुत होता है, सीवियर आर्थराइटिस है। और हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं हमें दर्द कुछ नहीं है। यहाँ तक कि एक टेस्ट होता है, वाइप्सी कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल करके टेस्ट करते हैं। उस पानी को निकालने के बाद कहते हैं कि सिर में बहुत दिन तक कष्ट रहता है। और बराबर डॉक्टर पूछते थे आपको सिर में दर्द है? हमने कहा नहीं। सब डॉक्टर आश्चर्य करते थे कि ऐसा तो होते नहीं है। तो वो ऐसा पांव ऐंठ जाना, ऐसा रोग भी हमारे माता जी को था, और अब भी हेरिटेज है, बहन को भी है हमारे। और अब भी हम लेटे थे तो कभी कभी हो जाता है। तो सवेरे पूछ रहे थे आपको दर्द है ब्रजराज? हमने कहा नहीं। बोली नीचे तो होता है दीदी जी को। हमने कहा हमें तो नहीं होता है। तो इस पद पर याद आई बात कि भगवान की जब कृपा होती है तो वो महादेव जी ने कहा है इसके हजारों जगह जन्म और उसके मरण होंगे शाप के कारण, जब गुरुदेव ने शाप दिया था। और इसको जरा भी कष्ट नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, क्या संख्या है? चौपाई तो याद है, संख्या याद नहीं है। हाँ 109। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, यही स्वल्पव नहीं व्यापी ही सोई। इसको जरा भी कष्ट नहीं होगा। एक सुई तो बहुत दूर है, स्वल्प कहते हैं, सु और अल्प मिलके स्वल्प बना है। कुछ कष्ट नहीं होगा। और कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मह वचन प्रपाना। इसका ज्ञान नहीं मिटेगा किसी जन्म में। उसका कारण है, एक तो
भगवत धाम में तेरा जन्म हुआ है, फिर तूने सेवा किया है, और मेरी कृपा है पुरी के प्रभाव से ये सब चौपाइयां वो याद आती हैं कि सब सही है। ये मंत्र के जैसी हैं सब। और हमसे बहुत से लोगों ने कहा तुम रसिक नहीं हो, वृंदावन का रस का तुमको नहीं मिला है, अभी तू रामायण इत्यादि बोलते हो। तो हम सुन लेते हैं और हमसे कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम रसिक नहीं हैं। क्योंकि हम अब भी चौपाइयाँ बोलते हैं, गीता के श्लोक बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, और तुम्हारी अवस्था पर हम नहीं पहुँचे, इतने रस में नहीं डूबे हैं। डूबना तो दूर रहा, मिला ही नहीं कि हम ये सब भूल जाएं। तुम्हारी परिभाषा यह है कि जब रस की अनुभूति होती तो सब भूल जाता है आदमी। और हमें ये सब याद है, इसके माने हमें रस नहीं मिला है। तो ये अभी हम याद कर रहे थे, संख्या तो याद नहीं है लेकिन चौपाइयाँ याद आ रही हैं। इतने कष्ट हुए, सभी डॉक्टर्स ने कहा था वहाँ पर कि इस एंजियोग्राफी के बाद ये या अंधे हो जाएंगे या इनका शरीर हिलेगा नहीं, लकड़ी बन जाएगा या कोमा में चले जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, कोमा में भी चले जाएंगे तो कम से कम शक्ल तो दिखाई पड़ेगी। अभी तो मरने की हालत है, शरीर जाने वाला है, आप कर दीजिए ऑपरेशन। कर दिया और 3 परिणाम में एक भी परिणाम सामने नहीं आया। आंखें वैसे देख रही हैं पहले की तरह, शरीर वैसे ही चल रहा है पहले की तरह। फर्क आया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं। श्लोक सब भूल गए थे, स्मृतियां चली गई थी, लेकिन सब भगवान की कृपा से लौट रही हैं और वैसे ही सत्संग चल रहा है। तो इसलिए ये चौपाई याद आई कि जन्म हो चाहे मरण हो, जन्मत मरत दुसह दुख होई, करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी ज्यादा कष्ट मरते समय होता है। प्राण खींचता है, 72 करोड़ नाड़ियों से प्राण शक्ति जब खींचती है उसको मृत्यु कहते हैं। उपनिषदों में लिखा है 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में प्राणवायु दौड़ती है, उसी से जीवन चलता है।
जन्म के समय और मरते समय अनंत कष्ट होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो यही स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई। स्वल्प मैंने अत्यंत कम, सु और अल्प मिलकर स्वल्प बना है। और किसी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। ये कृपा से सब संभव है। जीव की शक्ति नहीं है। जीव तो लोग हंसते हैं हमारी इस शब्द पर, एक छींक पात भी नहीं रोक सकता है। जीव इतना कमजोर है कि इसको उठ रहा है जीव भगवान की कृपा से, बैठ रहा है जीव भगवान की कृपा से, खड़ा हो रहा है जीव भगवान की कृपा से। ये चौपाइयाँ याद आती हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो जन्म लेते समय कितना कष्ट होता है। एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जिसमें हम सांस नहीं ले सकते हैं, हाथ पांव हिल नहीं सकता है, 10 नंबर का जैसा एक कैदी होता है, केवल पांव फैला सकते हो, सो नहीं सकते हो। 10 नंबर के कैदी को ऐसी जेल दी जाती थी कि बस पांव फैला ले। उससे ज्यादा कष्ट गर्भ में होता है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, सूरदास जी के पद है, बड़ा सुंदर। गर्भवास अतित्रास अधोमुख। जब जीव गर्भ में रहता है, अतित्रास, अत्यधिक भय रहता है। हजारों कीड़े खा रहे हैं, खाने पीने के कुछ नहीं है अपने पास। जो नाड़ी आप्यायनी नाड़ी रहती है वो खिला देती है, भगवान की इच्छा से तो खाता है। और न अपने आप पानी पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वहां भगवान ही नहीं, ये तो है सूरदास जी के पद हम देख रहे थे। ठीक है, ये पद तो बहुत अच्छा है, ये भी हमारे हैं? नहीं, तुलसीदास जी का दे ले आए अभी महेश। नहीं नहीं, रहने दो, क्या करोगे। गर्भवास अतित्रास अधोमुख।
तान मेरी सुध बिसरई, अधोमुख मलमूत्र में मुंह गड़ा हुआ है। तुम प्रभु मोसों बहुत करी, याद आ गया सूरदास जी के पद है कि आपने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है। लो, तुम प्रभु मोसों बहुत करी, नर देही दीनी सुमिरन को, मोह पापी सो कछु न सरी। लाओ, ठीक यही है। पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मम देहि करी। पास में वहां अग्नि जल रही है, जठराग्नि। परीक्षित की रक्षा किया था भगवान ने घुस करके गर्भ में ब्रह्मास्त्र से। हर प्राणी के सामने यही हालत आती है। गर्भ में जठराग्नि माता की पास में है, जो हम लोग खाते हैं जठराग्नि उसको पचाती है और उससे ही रस बनता है, पक करके रक्त बनता है, पक करके मांस बनता है, पक करके मेद बनता है, फिर पक करके हड्डी बनती है, फिर पक करके मज्जा बनता है और फिर सातवीं धातु वीर्य बनती है उसी से। वो निरंतर जलाती है और वहां पर जीव पड़ा हुआ है गर्भाशय में, और उस अग्नि से कौन बचाता है? भगवान। परीक्षित की बात बहुत पुरानी है। हम लोग जितने गर्भ में जाते हैं, ब्रह्मास्त्र दिन रात जलाने के लिए तैयार है, जठराग्नि। उससे भगवान बचाता है और बचा करके इतना शरीर, सोने जैसा शरीर बना दिया। तो ये सब जो होता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों को ये सब दुख नहीं उठाना पड़ता। ये चौपाई है, ए स्वल्पहु नहीं व्यापय सोई। याद रखो, अनंत कष्ट सामने आएगा तुम्हारे, और एक बूंद भी तुमको कष्ट नहीं व्यापेगा। स्वल्प कहते हैं, अल्प माने थोड़ा, सुअल्प माने बहुत थोड़ा। गर्म हवा तक नहीं तुमको लगेगी। भगवान की शरणागति ऐसी है। उसको सूरदास जी लिखा है एक जगह, भक्त बिरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे स्वामी को पीठ देह जो अभागे। भगवान भक्त के पीछे पीछे विरह से भर करके घूमते हैं। 24 घंटे घूमते हैं कि इसको कष्ट न हो जाए। ऐसे स्वामी को पीठ देना अभागा है। देखो,
ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सेवा ऐसी चीज है, भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी है। ये हमने अनुभव किया। दिल्ली में ऑपरेशन होने वाला था जमुना जी का, रस मंदिर में जो पहले रहती थी। फोन से पूछा लोगों ने कि डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन कर दिया जाए क्या, बचने की संभावना नहीं है। हमने कहा कर दो भाई, संभावना तो नहीं है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं, हम कोई सिद्ध नहीं है कि इनके यहां पुण्य का पहाड़ है। अतिथि सेवा इसलिए कर दो, कर दिया, कुछ नहीं हुआ, सफल हो गया, फिर वही आगरा में दोबारा ऑपरेशन होना था। फिर डॉक्टर ने पूछा दूसरी बार ये बड़ा असंभव है बचना। हमने कहा कर दो कर दो, क्योंकि भगवत सेवा से बड़ी है भक्त सेवा। राम ते अधिक राम करदासा। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो मनुष्य है, भगवत दास, खाता है पीता है, मानव शरीर की कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं। व्यास जी ने लिखा सांचे मंदिर हरि के संत। सच्चा मंदिर तो भगवान का भक्त है, सामने बोल रहा है। मंदिर में भोग लगाओगे वो बोलेगा नहीं, ये संत रूपी भगवान बोलता है। नमक कमक है इस कढ़ी में, मिर्च ज़्यादा है। जिन मह राधा मोहन जेमत, पांचों स्वाद बदंत। सब स्वाद बता रहा है। खीर का दूध फट गया, नमक ज़्यादा हो गया, ऐसा क्या मंदिर में भगवान बताएगा? ये संत रूपी भगवान बता देता है। इसलिए सच्चा मंदिर तो भक्त का शरीर है। ऐसा भाव कहाँ है? एक घटना सुनाते हैं। ब्रजराज हमारे बोले, हम दिल्ली से आए थे एक बार, जमुना जी भोग लगाने जा रही थी थार लेकर के। हम पहुंचे तो हमको दे दिया। बोले माता जी ये तो भोग का थाल है। अरे भाई तू खा ले, हमारा भोग लग गया हो। तो वो उसी का पुण्य है जो कुछ परिवार में चल रहा है, ये उन्हीं का पुण्य है। और अंतिम समय में भी बड़ा चमत्कार हुआ। खैर अब छोड़ो इन बातों को। हम ये कह रहे हैं कि हमसे लोग पूछते थे कि आपको कष्ट है कि नहीं है। हमने कहा नहीं है। किसी डॉक्टर को विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं है? मैं कोई भजन नहीं करता हूं। कभी देख लो हमारे हाथ में माला नहीं मिलेगी, कभी देख लो हम गोबर नहीं उठाते हैं, गौ सेवा नहीं करते हैं,
मंदिर में कभी भी सेवा नहीं करते हैं। कभी भी हमको किसी ने नहीं देखा होगा सेवा करते। फिर क्यों? सेवा करते नहीं हैं, लेकिन सेवा चाहते हैं। बस इसी से अनंत कष्ट हमारा दूर हो रहा है। सेवा चाहते हैं इसीलिए हम गाते हैं, सेवा चाहते हैं इसीलिए हम बजाते हैं, सेवा चाहते हैं इसीलिए हम नाचते थे। डॉक्टर ने बहुत कहा आप गाइए नहीं, हमने कहा नहीं तो जरूर गाएंगे। जिंदा रहने का यही लाभ है, हरि भक्तों की सेवा करें। इसीलिए जो विरोधी थे वो जाने कहाँ चले गए, उड़ गए। उनका पता ही नहीं है चाहे जाने कहाँ चले गए। बड़े बड़े विरोधी यहाँ आए, विरोध किया उन्होंने, उनका नाम नहीं बताएंगे। बड़ा तगड़ा विरोध किया, यहाँ रह करके उन्होंने बहुतों को विरोध में फिर कर दिया कि सत्संग बंद हो जाए, और सत्संग बढ़ता गया। और आज कहाँ तक पहुंच गया है आप लोग देख रहे हैं। कल हम अनुभव कर रहे थे, बहुत बढ़िया व्यूह रचना हुई थी, और हॉल के हर कोने में नृत्य हो रहा था। और कुछ विशेष प्रयत्न दिखाई पड़े, यद्यप हमको लोग मना करते हैं, आप नाम ले लेते हैं, इसी से ईर्ष्या द्वेष फैलती है। चलो नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन कुछ लड़कियां अपने स्थल पे भी नाच रही थी और दूर जा कर के भी संभाल रही थी, तो वो हमको अच्छा लगा। ऐसा महाराष्ट्र में भी होता था। सभी नृत्य नहीं करती थी, कोई कोई ऐसी थी। महाराष्ट्र में तो वहां के सखियां ही नहीं, पशु पक्षी भी व्यवस्था में थे। ये आश्चर्य की बात है। सबके सहयोग से रस बढ़ता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि बड़े जोर का नृत्य हो रहा था, गान हो रहा था, और इतना गान हो रहा था, इतना नृत्य हो रहा था कि सब थक गई थी। उस समय गायक वादक सब थक गए। वादन माने मृदंग बजाना, वीणा बजाना, गायक गाने वाले सब थके हुए थे। अब ऐसी स्थिति में
10:33 और 16 कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म वक्तर्षियो वलय नूपुर घोष वाद्यई गोप्या समम भगवता नंदृतु स्वकेश शस्त्रस्सजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। गोपियां जो नाच रही थीं कृष्ण के साथ, उनके कानों में नील कमल के कुंडल थे। कर्णोत्पल, उत्पल कहते हैं नील कमल, नील कमल के कुंडल लटक रहे थे। अलक विटंग कहते हैं लटूरियां जब ऐसे झूम करके और वो टेढ़ी हो जाती हैं, उसको विटंग कहते हैं, छल्ले पड़ जाते हैं। अलक विटंग माने बालों के छल्ले। नाचते नाचते सब बाल छल्ले बन गए। कपोल घर्म, पसीने की बूंदें लपटें लटक आईं। कपोल घर्म वक्तर्श्रियो, और वलय नूपुर घोष वाद्यई, बजाने वाले सब थक गए। तो जो ताल था, वो गोपियां जो नाच रही थी, उनके कंकण, नूपुर और कौंधनी, ये ताल से सब बोलती हैं। उन्होंने रास में वादक का काम संभाला और नाच हो रहा है, नाच रुका नहीं। बजाने वाला नहीं, लेकिन नाच हो रहा है। चलो बजाने काम चल गया। गाने वाले भी थक गई थी। समम भगवता नंदृतु, नाच रही थी। और गाने वाले कौन थे? जब गोपियों के बालों से मालाएं टूट टूट के गिरी थी, हार टूट के गिरे, फूल हो गए, मालाएं गिरी, उन मालाओं पर भंवरा बैठे थे। केश मने बालों के से सरस्त गिरी हुई सरज मने मालाओं पर भंवरे जो थे वो गाने लग गए। रास बंद नहीं हुआ। वहां के भंवरे, वहां के पशु पक्षी सब रसमय है। गायक रास गोष्ठ्याम, भंवरे जहां गा रहे हैं, ऐसी रास की गोष्ठी है। एक उदाहरण दिया, तब महारास बना। जहां के भंवरे, जहां के पशु पक्षी सब रास में सहायता कर रहे हैं। उसी तरह से कल हम देख रहे थे, कुछ तो अपने स्थल पे नाचने वाली अपने स्थल से जाकर के दूसरी जगह भी जाती थी। तो उस समय हमको ये श्लोक याद आया। इसीलिए आज व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। कल जो हमने कथा कही थी व्यवस्था के विषय में, वो इसीलिए कही थी
एक व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था नहीं चल सकती है। महाराज तभी बना था जब पशु पक्षी तब वहां की व्यवस्था देखते हैं। तो हमारे मन में आया विचार कल कि व्यवस्था का काम बांट दो, ये स्वयं सब संभालें, सब लोग जितने भी यहाँ कीर्तन में आते हैं, साधु हैं, संत हैं, नृत्य करने वाली हैं। क्योंकि और भी अनेक उदाहरण हैं। अभी तुमने एक श्लोक सुनाया है और जाने कितने उदाहरण हैं। हम लोग क्या समझ सकते हैं महाराज को। अलग अलग विभाग है। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति रमिश्रिता उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीता साधु साध्विति। बहुत से उदाहरण हैं। तो इसीलिए कल हमने बातें कही थी कि ये जो महासंकीर्तन है, पहले तुमने बताया इस महासंकीर्तन से भगवान प्रकट होते हैं। महात्म्य 6वें अध्याय में ये बात लिखी है कि इस संकीर्तन को देख करके भगवान प्रकट हो गए। छठवें अध्याय में ये बात आती है। और 87वां श्लोक, श्लोक संख्या 86 में तो कीर्तन कैसे हुआ, कोई ताल बजा रहा है प्रहलाद जी, उद्धव जी आए झांझ बजा रहे हैं, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन आ गए गा रहे हैं, इंद्र आए मृदंग बजा रहे हैं, चारों भैया जय जयकार कर रहे हैं, सुखदेव जी आए, सब आ गए। श्लोक संख्या 86 में। और 87 में नृत्य शुरू हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग नट के तरह तेज नाचने लग गए। नटवत सुतेज साम, बड़े जोर से नृत्य शुरू हुआ। ये अलौकिक कीर्तन था। जब सब जितने लोग हैं सबकी वृत्ति एक जैसी हो जाए, उसी रस में डूब जाए, तो वो अलौकिक कीर्तन होता है। भगवान वहां आते हैं। और बोले 88 में कि तुम हमसे वरदान मांग लो। तुम्हारी कथा कीर्तन से मैं प्रसन्न हो गया हूं। तब सब बोले हैं। और 89 में भगवान से वरदान मांगा कि जहां जहां कथा कीर्तन हो वहां आप रहो। भगवान ने तथा कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 90 में नारद जी ने सबके जाकर के चरणों में प्रणाम किया। जो जो आए थे, इंद्र आए, अर्जुन आए, सनकादिक आए, सबको प्रणाम किया।
बहुवचन है, तन नमत अतो ततो अनमत तच्चरणेषु, बहुवचन है चरणेषु। किसी का भी अगर अपमान हो जाए तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। किसी का भी अगर सम्मान नहीं हुआ तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। एक एक शब्द समझो। इसके बाद सब चले गए। तो ये इसी भाव से हमने कल कथा कही थी कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस व्यवस्था को देखें, दृष्टि रखें। भाई तो मीटिंग तो तुम ही लोग करोगे, हमारा तो काम हम कर रहा है। ये तो स्वयं बैठो विचार करो तुम लोग। देखो इसी व्यवस्था की अच्छाई से यात्रा चली। पुरानी बात है, यात्रा में परोसने वाले नहीं मिलते थे। तुम लोग सब उस समय नहीं थे। परोसने वाले हजारों आदमी हैं तो उसमें झगड़ा होता था। झगड़ा मतलब कोई कोई तो गुस्से में मान मंदिर वालों को गाली देते थे कि मान मंदिर वाले परोसने नहीं आते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वाले ये दौड़ के परोसना नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे हैं, कुछ काम ही में रहते हैं बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ भी राग द्वेष था। अनाउंस किया जाता था मानगढ़ वाले यहाँ नहीं आ रहे हैं। हम स्वयं सुनते थे इस बात को, बोलते नहीं थे, क्योंकि भाई तुम मान मंदिर के हो और मान मंदिर की बुराई करते हो। लेकिन चलो हम मना करेंगे तो ये और पक्षपात समझेंगे। फिर बंदनदास जी आए, इन्होंने गांवों में कमेटी बनाई परोसने वाले की, वो भी हम देखते रहे। फिर उसके बाद में फिर भी काम नहीं चला। तब हमने भाषण किया था कि क्या हमारे यहाँ यात्री लोग स्वयं नहीं परोस सकते। उससे एक जागृति हुई और बंगाली ने निकल पड़ी। और उन्होंने जब से परोसना शुरू किया है तब से आज तक कमी नहीं आई परोसने वालों की। यात्री स्वयं परोसता है। यात्री स्वयं सब काम करने लग जाएगा तब यात्रा दिव्य बन जाएगी। किसी या एक आदमी के प्रयत्न से कोई चीज सफल नहीं होती है। अब जैसे कल लोग कह रहे थे परसों कि मथुरा के घाट क्यों साफ कर रहे हो, इससे क्या जमुना जी आ जाएंगी। हमने कहा ठीक बात है, जागृति तो हो रहा ही। जागृति, कुछ लोग उठे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जमुना जी का भाव फैल रहा है। जब जागृति होगी, अपने आप भाव होगा तो भगवान आएगा। इसलिए जो हो रहा है चलने दो। तो जब से यात्री स्वयं संभालने लग गए तब से हम समझ गए कि अब यात्रा चल पड़ी, अब नहीं टूटेगी। उसके बाद फिर संतों ने हमारे यहाँ के स्वयं संभाल लिया। टेंट सुखाना,
टेंट फैलाना ये 20-20 दिन पीछे तक चलता था। अब यहाँ के साधुओं में लग जाते हैं, 7-8 दिन में सूख जाता है। तो बहुत से लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, साधुओं से काम लेते हैं। अरे काम नहीं ले रहे हैं, ये भक्ति है। हम स्वयं काम करें, हम स्वयं भक्तों की सेवा करें, इसी को भक्ति कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है, तुम समझते हो कि साधुओं से काम लिया जा रहा है। नहीं, इसी को भक्ति कहते हैं। जैसे अभी हमने सुनाया कि नारद जी स्वयं उठे, हर व्यक्ति के चरणों में जाके पूजा किया और सम्मान किया, इसी को भक्ति कहते हैं। नारद जी भगवान है, अवतारों में हैं, ब्रह्मा के सबसे बड़े बेटे हैं और सबसे पहले हर व्यक्ति के चरणों में जाके झुक रहे हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। हमने एक दिन कहा भी था कि हमारे यहाँ की जब लड़कियां भी क्या परोस नहीं सकती हैं, जब बंगाली ने परोसती हैं तो किसी ने कहा ठीक नहीं है, हमने चुप रहे। अरे ठीक क्यों नहीं है, इसी को भक्ति कहते हैं। हर व्यक्ति इस कार्य में सहयोग करे। अब जैसे कुछ लड़कियां कल नाचते भय भी इधर उधर जा रही थी, देख रही थी, ऐसे हर लड़की सोचेगी तो पास वाली छुट्टी में भक्ति आ जाएगी और सबका एक जैसा मन हो जाएगा रस में। इसी को भक्ति कहते हैं। खैर जो भी होगा, प्रयोग कल सफल रहे। जय श्री राधे।